दोस्तों, बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम निवास पर आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसके बाद सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने सम्मान समारोह को लेकर जानकारी दी है और कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने 27 जून से जन दर्शन की भी शुरुआत करने की जानकारी दी है। कल 25 जून, जिसको काला दिवस के रूप में हम सब लोग मनाए, 25 जून 1975 को आपातकाल इस देश पर थोपा गया था और जितने भी गैर कांग्रेसी नेतागण थे सबको जेल के अंदर में बंद कर दिया गया था। मीडिया का अधिकार छीन लिया गया था और आज 26 जून को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी लोकतंत्र सेनानी जो 19 महीना जेल काटे, उनका एक सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखे हुए थे और सबका सम्मान करके हमको बहुत अच्छा लगा। कल हम भी शुरुआत कर रहे हैं जनदर्शन का। अब हर सप्ताह प्रत्येक गुरुवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटा जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर से शिवम दुबे जुड़ चुके हैं। तो शिवम, आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा कार्यक्रम सीएम हाउस में आज आयोजित किया गया था। जो सच्चिदानंद उपासने बीजेपी नेता हैं और इसी स्वतंत्रता सेनानी संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर से स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें बीजेपी कहती है, और मीसाबंदी जिसे कहा जाता है, वो पहुंचे हुए थे। सीएम विष्णुदेव साय ने तमाम मीसाबंदियों का सम्मान किया, उनके साथ लंच किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 1975 में कांग्रेस ने देश के ऊपर आपातकाल थोप दिया था। मीडिया को भी उतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कुछ लिख पाएँ, कुछ पढ़ पाएँ। तो कुल मिलाकर जो सियासत जो शुरू हुई है आपातकाल को लेकर पिछले 2 दिनों से वही चल रही है। इधर कांग्रेस ने भी आपातकाल का जो काला दिवस बीजेपी ने मनाया है उसको लेकर के लगातार निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में अब आपातकाल लगा हुआ है, ये लेकिन अघोषित है और इसमें जो आवाज़ उठा रहा है सरकार के खिलाफ, उनको जेल में भेज दिया जा रहा है और उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में जो आपातकाल को लेकर 2 दिन से सियासी गर्माहट बनी हुई है, उसमें आज अब विराम लगने की स्थिति दिख रही है, क्योंकि अब आज मीसाबंदियों का सम्मान भी हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने मीसाबंदियों का सम्मान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान किया है, जिसके अनुसार कल से यानी 27 जून से जो बैठक मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन का कार्यक्रम प्रत्येक गुरुवार को किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये बताया है कि लगातार जो है समस्याएं लोगों की उन तक पहुंच रही थी, लेकिन वो किसी से मिल नहीं पा रहे थे, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है कि अब सरकार जो है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो हर गुरुवार को जनदर्शन करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। जी साथ ही शिवम, आखिर ये भाजपा की ओर से जो आपातकाल का नारा लगातार लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की एक तैयारी की जा रही है, तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, बीजेपी 1975 के बाद 21 महीनों के बाद जब से आपातकाल की घोषणा हुई थी, तब से लेकर अब तक लगातार हर साल इस चीज़ को लेकर काला दिवस मनाते आई है। हर साल प्रदेश में जब पिछली सरकार थी तब भी बीजेपी ने इसको बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया था और जन जन तक, लोगों तक पहुंची थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति एकदम साफ है कि जो 1975 से लेकर 77 तक हुआ देश में, उसे देश को भूलना नहीं चाहिए। वो हर एक जनता तक पहुँच उस चीज़ को याद दिलाते हैं, जिससे जो कांग्रेस है वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई देती है। तो बीजेपी की कुल मिलाकर कोशिश यही रहती कि उस चीज़ को, जब उस समय पे अत्याचार हुआ था तो उसको जन जन तक पहुंचाना ही उनकी कोशिश रहती है। उसी को लेकर के वो हर साल काला दिवस भी मनाते हैं। अब जो एक नया कार्यक्रम मतलब आपातकाल को लेकर दूसरे दिन आज 26 जून को जो किया गया, ये भी अभी सरकार में किया गया है। इसके साथ साथ जो मीसाबंदियों का सम्मान हुआ है उसकी भी काफ़ी सराहना हो रही है, क्योंकि मीसाबंदी के परिवार जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने उस समय को झेला है, उनके परिवार के जन भी आज सीएम हाउस में उपस्थित थे। उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की इस काम को सराहा है। तो कुल मिलाकर जन जन तक उस चीज़ को पहुंचाने की ज़रूरत बीजेपी को लग रही है कि आने वाले समय में कुछ चुनाव भी होंगे या फिर किसी भी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो जनता तक कांग्रेस के खिलाफ एक मैसेज आपातकाल को लेकर रहे।
जी जी। साथ ही 27 जून से जो जन दर्शन की शुरुआत भी बीजेपी की ओर से की जा रही है, इसमें सीएम साय जो है जनता से मुलाकात करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बहुत समय से विष्णुदेव साय ये चाहत रख रहे थे कि जनता से मिला जाए। वो जब से पिछले 6 महीने से जो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से ही वो जनता से कम मुखातिब हुए हैं। वो जितने भी जो सभाएं होती थी उनके अनुसार ही वो मिलते थे जनता से, लेकिन उनको ये लगा कि जो जनता की समस्या है उन तक पहुंच तो रही है, लेकिन वो जनता से वो मिल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण सरकार ने ये बड़ा फैसला किया कि कल से, यानी हर गुरुवार, कल भी गुरुवार है और हर गुरुवार अब से जो है जन दर्शन मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। जिनकी जो समस्याएं हैं उनको लेके वो सीधे अपने मुख्यमंत्री से बात कर पाएंगे और उनको अपनी समस्या बता पाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है उस समस्या को निराकरण करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। कल से जो गहमा गहमी सरकार की रहेगी वो जनता तक सीधे पैठ बनाने की रहेगी कि अगर जनता को कोई भी तकलीफ है तो वो सीधे अपने मुख्यमंत्री के निवास पहुंच सकते हैं। हर गुरुवार को उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी और उसमें फिर तुरंत निराकरण भी किया जाएगा। जी, कहीं न कहीं शिवम आपने बताया, तो जनता से मुलाकात कर सीएम उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और हर गुरुवार जनता को कहीं न कहीं आश्वासन मिलेगा कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। तो शिवम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।